सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, आज तृतीय पाठ है, हम सब पढ़ लिए हैं, उसका अभ्यास कार्य करना है। तो जैसा कि प्रतिदिन करते हैं, आज भी वैसा हम लोग पहले मंगलम पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर अपना अभ्यास प्रारंभ कर देंगे। तो चलिए मंगलम पहले पढ़ते हैं हम सब। मंगलम पढ़ने के बाद फिर अभ्यास अपना शुरू कर देंगे। तैयार हो जाओ बच्चों। हाँ, अहं नमामि मातरम् गुरुं नमामि सादरम्। अहं नमामि मातरम् गुरुं नमामि सादरम्। स्वयं पठामि सर्वदा प्रियं वदामि सर्वदा। स्वयं पठामि सर्वदा प्रियं वदामि सर्वदा। हितं करोमि सर्वदा शुभं करोमि सर्वदा। हितं करोमि सर्वदा शुभं करोमि सर्वदा। विभुं नमामि सादरं गुरुं नमामि सादरं। विभुं नमामि सादरं गुरुर्नमामि सादरं। गुरुं नमामि सादरम्। चलामि नीति सत्पथे हरामि मातृभुव्यथां। चलामि नीति सत्पथे हरामि मातृभुव्यथां। दधामि साधुताव्रतं सृजामि कीर्ति सद्गतां। दधामि साधुताव्रतं सृजामि कीर्ति सद्गतां। प्रभुं नमामि सादरम् अहं नमामि मातरं। प्रभुं नमामि सादरम् अहं नमामि मातरं। गुरुं नमामि सादरम् अहं नमामि मातरम्। अहं नमामि मातरं गुरुर्नमामि सादरम्। तो इस तरह से हम लोग अब देखते हैं कि पिछले दिन पूरा पाठ पढ़े थे और आपको शब्दार्थ और कठिन शब्दों को लिखने के लिए बताए थे और कहा था कि ये चित्र आएंगे और चित्र आएंगे तो इनको बताया था, देखो इन चित्रों को पढ़ना और इनको चित्र बना करके नीचे इनका अर्थ भी लिख लेना। इतना कार्य आप कर लिए होंगे। उनका अर्थ मैंने लिख भी दिया था, जो जो चित्र बने थे। पर्णम पत्ता, क्रीडनकम खिलौना, नारिकेलम नारियल, संगणकम कंप्यूटर, वातायनम खिड़की, सोपानम सीढ़ी। अब इसके बाद पहला अभ्यास आज शुरू करते हैं। ये द्वितीय लिखा हुआ है, इसमें दिया है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्णों को एक में मिलाते हुए उनसे शब्द बनाना है। तो आपको पहले और दूसरे पाठ में यह कार्य करते हुए सिखा चुके हैं। अब यहाँ पर फिर से हम लोग सीखते हैं शब्द बनाना कि किस तरह से हम मिला करके शब्द बनाएंगे। देखें यहाँ पर अभ्यास में पूरा आपको लिखना है और लिख करके फिर बनाना होगा। मैंने देखिए यहाँ पर लिख दिया, ऐसे ही आपको कॉपी में लिखना है। ख में अ मिलाएंगे, ख में अ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? ख में अ जब मिलाएंगे, ख में अ मिलाएंगे तब बन जाएगा खनित्रम। ख में अ मिला दिए ख, फिर न में ई मिलाया, न में ई मिलाया, फिर त में र ले आया, त में र त्र बनाया, उसमें अ मतलब पूरा अ हो गया, हलंत हटा दिया और म बाद में आ गया। ये बन गया खनित्रम। क्या बन गया? खनित्रम। तर अ एक साथ हो गया, म एक साथ हो गया। अब प में उ, छोटी उ की मात्रा जिसको आप कहते हैं ह्रस्व उकार, तो प में उ और र में आ। देखो र में आ, फिर ड़ में आ, ड़ में आ और न में ई, न में ई। इस तरह से बन गया पुराणानि। इधर फिर देखें, प में ओ, प में ओ लिख दिया, स में अ छूट गया, यहाँ अ भी है। स में अ मिलाएंगे हम लोग तो बन जाएगा स, फिर क में आ मिलाएंगे हो जाएगा का, और ड़ में ई मिलाएंगे णी, कोशकाणी। इस तरह से बन जाएगा। फिर क में अ मिला दिए क, फिर ङ है और ङ में हलंत है लेकिन इसके बाद क आ गया है, तो इसमें अ नहीं है क है, इसलिए अ की जगह यहाँ पर क जोड़ देंगे। कंक ऐसा बन गया। क में अ पूरा हो गया, नहीं तो इसको ऐसे कर देते। ऐसा अब नहीं करेंगे क्योंकि अ आ गया है।
तो पूरा हो गया है। इसके बाद इतना बन गया, फिर त में अ मिला दिए, त में अ मिला दिए और मा में कुछ नहीं मिला इसलिए हलंत कर दिए। ये बन गया कंकतम। क्या बन गया? कंकतम। इस तरह से शब्दों को बनाया हम लोगों ने। उदाहरण में प में अ मिलाया प हुआ, र आधा था यहाँ ऊपर चला गया, ड़ में अ मिलाया था म पर्णम। ये उदाहरण समझाया था आपको। तो खनित्रम, पुराणानि, पोषकाणि और कंकतम, ये शब्द इनको मिला करके हम लोग बना लिए। अब दूसरा देखें, दिया गया है बच्चों, अधोलिखितानां पदानां वर्ण विच्छेदम कुरुत। ये क्योंकि 2 पाठों में हम लोग कर चुके हैं इसलिए कोई नई बात नहीं है, इसका केवल अभ्यास हम करते जा रहे हैं। मतलब वर्णों को अलग अलग करके लिखना है। जैसे यहाँ पर है पहला पू है, पू है मतलब प में ऊ है, प में ऊ है। अब इसको यहाँ तो समझा रहे हैं तो हम यहाँ बुक में लिखते नहीं है, अलग से देखो कॉपी में यहाँ पर लिखते हैं हम। तो प में ऊ रहेगा और स है, स जो है, स किसी के साथ है नहीं, स अकेला दिख रहा है तो स, लेकिन ये हमें अलग करना है बच्चों। अभी हम तो मिला रहे हैं, इसको अलग करके लिखेंगे। देखें, प में ऊ, अच्छा, फिर स अकेला है, स अकेला है, देखें कोई स्वर नहीं है। उसके बाद त है, त है मतलब त में अ है। फिर क है, क है मतलब क में अ है, क्योंकि हलंत नहीं है, हलंत रहता है तब अ नहीं रहता। इसके बाद म देखो हलंत है जिसमें अ नहीं है, इस तरह से हो गया। जिसमें हलंत रहेगा उसमें अ नहीं रहेगा, जिसमें हलंत नहीं रहेगा उसमें समझें कोई मात्रा आपको दिख नहीं रही है, समझें अ है उसमें। इसके बाद फिर देखें भित्तिकम लिखा है तो एक एक वर्ण का बनाएंगे। धी, भ में ई, उसके बाद फिर है ती। देखो एक ता ये भी है, एक ता ये भी, 2 ता है, एक आधा ता ऐसे बना हुआ उसमें लगा हुआ है। तो एक ता ऐसे हुआ, एक ता ऐसे हुआ, उसके बाद उसमें ई की मात्रा होगी इस तरह से। ती, भित्ति नहीं भित्ति है, एक ता और है इसलिए इसको लिखना पड़ेगा। फिर क में आ है, क में आ है। उसके बाद फिर अगला म हलंत है मतलब उसमें कुछ नहीं है। इस तरह से ये बन गया भित्तिकम, को अलग अलग कर दिया। अब देखें नूतनानि, एक एक देखें। नू मतलब न में दीर्घ उकार, नू। फिर त है मतलब त में अ है। इसके बाद ना है मतलब न में आ है, न में आ है, इस तरह से। फिर नी मतलब न में ह्रस्व ई की मात्रा, इस तरह से। ये नू त ना नी, इस तरह से हमने बता दिया। फिर आगे देखें शब्द लिखा है वातायनम। क्या लिखा है? वातायनम। व में आ, फिर त में आ ता है। फिर य मतलब य में अ, क्योंकि हलंत नहीं है। फिर न मतलब न में अ, फिर म में अ नहीं है, म हलंत है क्योंकि म इस तरह। वा ता य न, इस तरह अलग अलग बता दिया। अब देखें उसके आगे लिखा है बच्चों उपनेत्रम। उपनेत्रम मतलब चश्मा, बताए थे आपको। ऊ, स्वर अकेले ही रहते हैं उसमें कुछ मिलता नहीं, ऊ मतलब ऊ ही है, उसमें कोई और नहीं है। फिर उसके बाद है प, प मतलब प में अ। फिर ने मतलब न में ए। त्र को आपको बता ही है, त और र मिलकर के त्र बनता है, और अ है उसमें क्योंकि हलंत नहीं है। त्र रहे तो हमेशा समझता और र है। उसके बाद अ भी है उसमें। अब फिर यहाँ पर म हलंत है तो म हमने हलंत कर दिया। इस तरह से यह कार्य बड़े साफ सुथरे ढंग से अपने को करना है। जिस तरह से देखो हमने करके एक एक वर्ण का आप अलग अलग करके लिखेंगे तो समझ में आता जाएगा, क्योंकि अब ये तीसरा पाठ है। पहले दोनों पाठों में इसका खूब अच्छे से हम सब अभ्यास कर लिए थे। इस तरह से इसको अलग अलग साफ साफ एक एक वर्ण का करते जाएंगे तो शब्द का ये वर्ण विन्यास आप अच्छे से कर लेंगे। मेरे समझ से कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए बच्चों। अब ये देखो बहुत अच्छा, तीसरा तीसरा अगर देखें आप तो ये आ गया। तीसरा हम अभ्यास करते हैं। तीसरे में लिखा है चित्रम दृष्ट्वा पदानाम नामानि लिखत। ये आपके पाठ में है। ये चित्र को देख करके पदों के
नाम लिखिए। चित्र देखिए और पदों के नाम लिखिए। इस तरह से इस अभ्यास को हम कर रहे हैं। चित्र देख करके नाम लिख रहे हैं बच्चों। देखते चलेंगे चित्र देख करके नाम। चित्र देख करके ये है, देखिए यहाँ पर आपकी पुस्तक में लिखा है चित्रम दृष्ट्वा पदानाम संस्कृत पदानि लिखत। चित्र देखकर संस्कृत के पद लिखिए। मतलब उसका क्या नाम है, संस्कृत में क्या कहते हैं। देख रहे हैं आम बना हुआ है, बार बार आपको बताए। इसको हम कह देंगे आम्रम। आम्रम, आम्र फलम भी कह सकते हैं, कोई कोई फलम भी कहते हैं आम्रम। और ये देखो पत्ता है। पत्ता को अभी पढ़े थे आप लोग, बार बार अलग करना भी सिखाए थे। पत्ता को क्या कहते हैं, पर्णम। पत्ता को क्या कहेंगे, पर्णम। पत्ता को पर्णम कहेंगे। ये देखो बिजली का पंखा चल रहा है। व्यजनम मतलब पंखा बिजली का है, उसमें विद्युत जोड़ देंगे आप लोग, क्योंकि हाथ वाला भी पंखा हो सकता है कोई। विद्युत मतलब बिजली का क्या है, व्यजनम। व्यजनम मतलब पंखा, बिजली का पंखा। फिर यहाँ पर देखो रुमाल भी आपको बताए थे। रुमाल को कहते हैं कर वस्त्रम। कर वस्त्रम मतलब हाथ में जो कपड़ा लिए रहते हैं, कर वस्त्रम। ये देखो यहाँ पर धागा बना है, इसको हम लोग कह देंगे सूत्रम। क्या है ये, सूत्रम। ये यहाँ पर छाता बना है, इसको हम लोग कह देंगे छत्रम। क्या कहेंगे, छत्रम। तो इस तरह से हम आम्रम, पर्णम, विद्युत व्यंजम, कर वस्त्रम, सूत्रम, छत्रम लिख करके इनके नाम याद कर लेंगे, क्योंकि परीक्षा में इसी तरह से कोई न कोई चित्र बना रहता है और उसको देख करके हमें बताना होगा कि किस चीज का चित्र है। तो अगर बार बार आप इसका अभ्यास करेंगे तो याद रहेगा। तो इस तरह से देखो आम्रम, पर्णम, विद्युत व्यजनम, कर वस्त्रम, सूत्रम, छत्रम, इस तरह से आप लिख करके इस अभ्यास को पूरा कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे देखें क्या आता है बच्चों। ये तीसरा अभ्यास था। अब चौथा अभ्यास हम देखते हैं। आसानी से, कोई घबराहट की बात नहीं है। चौथे में लिखे हैं चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र देख करके उत्तर लिखिए। ये चित्र बने हैं, इनको देखना है, प्रश्न दिया है, उसका उत्तर लिखना है क्रिया की सहायता से, कर्ता की सहायता जो शब्द हैं। तो यह देखिए इस तरह से काव्य में चित्रम दृष्टि। ये देखो चित्र फोटो कॉपी करके इस तरह से बच्चे चिपका लेते हैं। अपनी किताब कोई नहीं काटे, कभी कभी भूल से कोई को सोचते हैं पुराना रखा है उसको चिपका लूं। ये किताबों में कुछ खराबी नहीं करना, हाथ से बने बना लें या फोटो कॉपी करके लगा लें। कुछ भी ऐसे हो जाए कि है वहां, लेकिन पुस्तक को नहीं खराब करेंगे। लिखा है यहाँ पर चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र देखकर उत्तर लिखिए। चित्र देखो पेड़ का लिखा है, फल एक है गिर रहा है, लिखा है किम पतति, क्या गिर रहा है। देखो चित्र में क्या गिर रहा है, फल गिर रहा है। तो आप कह सकते हैं फलम, फलम पतति। म भी लिख सकते हैं आप, हलंत करके ऐसे भी लिख सकते हैं फलम पतति, क्योंकि अभी 6 क्लास में कोई ऐसा नहीं, दोनों तरह से लिखा जा सकता है। तो बड़ी कक्षाओं में पहुंचेंगे तब बताऊंगा कहाँ पर मैं लिख सकते हैं, कहाँ पर अनुस्वार लगा सकते हैं। अभी ऐसा कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं। मयूरौ किम कुरुतः। मयूरः मयूरौ द्विवचन में हो गया। करोति कुरुतः द्विवचन में क्रिया भी। दो मोर क्या करते हैं, जैसे प्रश्न है उसी की सहायता से लिखेंगे हम लोग। मयूरः नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मयूरौ। क्या लिखेंगे, मयूरौ। नाच रहे हैं मोर, देखिए। तो नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति। एक है तो नृत्यति, दो है तो नृत्यतः। तह बताया हूं आपको, लगता है द्विवचन में, तो यहाँ पर तह लग जाएगा। तो क्या लिख देंगे आप, प्रश्न में भी देखें तह लगा हुआ है, नृत्यतः। नृत्यत लिखेंगे गलत हो जाएगा, नृत्यतः लिखना पड़ेगा। मयूरौ नृत्यतः, मयूरौ किम कुरुतः, मयूरौ नृत्यतः, इस तरह से लिखेंगे। फिर देखो एकते के स्तः, यहाँ भी तः है, द्विवचन है। एतत् एते एतानि, एते द्विवचन नपुंसक लिंग में। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों खिलौने हैं। तो कहेंगे एते, ये दोनों। क्रीडनकम पढ़े थे आप लोग, क्रीडनकम एक वचन, क्रीडन के द्विवचन, तो दो हैं, इसलिए हम कहेंगे क्रीडन के। क्रीडन के एक है तो अस्ति, दो हैं तो स्तः कहेंगे, दो हैं इसलिए तह वाला आएगा। एते क्रीडन के स्तः, ये दो खिलौने हैं। अस्ति संत कुछ लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, द्विवचन में स्तः ही लगाएंगे।
फिर आगे देखें, बालिकाः किम कुर्वन्ति, बहुत सी लड़कियां, दो से ज्यादा हैं, लड़कियां क्या करती हैं, तो आप कहेंगे बालिकाः। अब अंति वाला आएगा क्योंकि बहुवचन है, तो पठ धातु पढ़ने के अर्थ में, तो पठति पठतः पठन्ति, एक रहती तो पठति, दो रहते तो पठतः, तीन हैं दो से ज्यादा हैं तो क्या हो जाएगा, पठन्ति। इस तरह से पठन्ति बन गया, बालिकाः पठन्ति। फिर अगला प्रश्न है, कानि विकसन्ति, मतलब ये सब क्या खिल रहे हैं, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, बहुवचन में लिखेंगे आप लोग, एक होता तो पुष्पम, दो होता तो पुष्पे, और बहुत हैं तो पुष्पाणि। कहीं कहीं न का ड़ हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि मूर्धन्य स आया है बीच में, इसलिए पुष्पाणि न कह करके पुष्पाणि कह रहे हैं हम लोग। विकसन्ति पुष्पाणि विकसन्ति, इस तरह से इसका प्रयोग कर दिए। बहुत सारे फूल विकसित हो रहे हैं, मतलब खिल रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, खिलते हैं। इस तरह से देखें, प्रश्नों के उत्तर चित्र की सहायता से बहुत अच्छे से बना लिया आपने। किम पतति, फलम पतति, मयूरौ किम कुरुतः, मयूरौ नृत्यतः, एते के स्तः, एते क्रीडन के स्तः, बालिकाः किम कुर्वन्ति, बालिकाः पठन्ति, कानि विकसन्ति, पुष्पाणि विकसन्ति। इस तरह से प्रश्न का उत्तर साफ सुथरे ढंग से, जैसे यहाँ पर कॉपी में देखिए लिखा गया है, इसी तरह से हमको लिखना है। आपको मैंने एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बहुत बार सिखाया है, अब उसकी मदद से देखो बनाएंगे हम लोग क्रिया और कर्ता का। एतत्, एते, एतानि, बहुवचन बनाना है हमको। एते मतलब ये दो, पर्णे मतलब दो पत्ते, इसका मतलब ये दो पत्ते हैं। और बहुवचन बनाना है, एतत्, एते, एतानि, बहुवचन में क्या बन जाएगा, एतानि। इसी तरह से इसको भी पर्णम, पर्णे, पर्णानि, बहुवचन में हो जाएगा पर्णानि। और अस्ति, स्तः, सन्ति, बहुवचन क्या हो जाएगा, सन्ति। इस तरह से रूप चलाकर बहुवचन बना लिए तीनों का। एते का एतानि हो गया, पर्णे का पर्णानि हो गया, स्तः का सन्ति हो गया। ये बहुत सारे पत्ते हैं, इसका मतलब हो गया। मयूरः नृत्यति, एक वचन में है, बहुवचन बनाना है। मयूरः मयूरौ मयूराः, मयूरः मयूरौ मयूराः, तो क्या लिख देंगे हम लोग, मयूराः, क्योंकि कहा है बहुवचन में बनाइए। और नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति, बहुवचन में क्या बनता है, नृत्यन्ति, तो यहाँ पर हमने लिख दिया नृत्यन्ति, बहुत सारे मोर नाचते हैं। अब देखें, एतानि यानानि को द्विवचन में करना है। एतत्, एते, एतानि, बहुवचन में है ये, तो एतत्, एते, द्विवचन में क्या बनेगा, एते। और यानम, याने, यानानि, बहुवचन में यानानि बनता है, ये बहुत सारी गाड़ियां हैं। एतित, एते, यानम, याने, द्विवचन में क्या बनेगा, याने। यानम, याने, यानानि, द्विवचन में याने, ये दो सवारियां हैं, ये दो गाड़ियां हैं। फिर आगे है, छात्रे लिखतः को बहुवचन में बदलना है। बहुवचन मतलब बहुवचन में, छात्रा, छात्रे, छात्राः, स्त्रीलिंग शब्द, छात्रा, छात्रे, छात्राः, द्विवचन में छात्रे, बहुवचन में छात्राः। फिर लिखति, लिखतः, लिखन्ति, द्विवचन में लिखतः, बहुवचन में लिखन्ति। आपको मैंने बताया था कि छात्र और छात्रा दोनों का बहुवचन में एक ही रूप बनता है। छात्राः लिखन्ति का मतलब होता है छात्राएं लिखती हैं, छात्राः लिखन्ति का मतलब छात्र लिखते हैं, ये भी होता है। तो प्रयोग के आधार पर हम समझते हैं कि क्या उसका है प्रयोग। नारिकेलम पतति, नारिकेलम, नारिकेले, नारिकेलानि, एक नारियल गिरता है, नारिकेलम, दो गिरेंगे तो नारिकेले, क्या कर देंगे, नारिकेले, मतलब दो नारियल हो गया। पतति, पततः, पतन्ति, एक पतति है, दो है तो पततः, दो है तो क्या कर देंगे हम लोग, पततः, दो है तो हम लोग लिख देंगे पततः, मतलब दो नारियल गिरते हैं। इस तरह से पत मतलब गिरना, देखेंगे। एते पर्णे स्तः, एतानि पर्णानि सन्ति। फिर है, मयूरः नृत्यति, मयूराः नृत्यन्ति, एतानि यानानि, एते याने, छात्रे लिखतः, छात्राः लिखन्ति, नारिकेलम पतति, नारिकेले पततः। इस तरह से हम वचन का परिवर्तन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का रूप देख करके बच्चों कर लें। क्या समझ करके, रूप समझ करके। तो ये वाला हमने
ये जो अभ्यास है यहाँ पर, इसको अभी करके आपको बताया कि किस तरह से हम इसको करेंगे। देख लिया आपने, इस तरह से क्या समझ करके हम लोग लिखेंगे उसको अच्छे से आपको समझाया। अब आगे देखें, आगे दिया है इधर कुछ कर्ता है, इधर कुछ क्रियाएं हैं, उनको देख करके लिख लेना है। कोकिले मतलब 2 कोयलें, पवन मतलब हवा, पुष्पम मतलब फूल, खगः मतलब पक्षी, मयूराः मतलब बहुत सारे मोर, सिंहाः मतलब बहुत सारे सिंह, विकसत मतलब खिलता है, नृत्यं मतलब बहुत से नाचते हैं, उत्पतत मतलब एक उड़ता है, वहत मतलब बहता है या बहती है, गर्जंत मतलब बहुत सारे गरजते हैं, गुजतः 2 वचन में है मतलब कलरव करते हैं या आवाज करते हैं। अब हम कर्ताओं के साथ क्रिया बनाएंगे। पहला देखिए कर्ता है यहाँ पर कोकिले, क्या करता है? कोकिले, यहाँ लिखेंगे कोकिले, कोकिला, कोकिले, द्विवचन हो गया। द्विवचन में क्रिया में तह आएगा, क्रिया में तह आएगा, ती तह। तह तो एक ही है, पूजतः, ये देखो पूजतः लिखा है, तो आवाज करती है, पक्षी के बोलने को पूजन कर रहा कहता है, तो ये बैठ गया, देखो यहाँ पर लिख दिया कूजतः, 2 कोयलें आवाज करती हैं, ये वाक्य हमारा बन गया। अब दूसरा देखें, लिखा है पवनः मतलब हवा, पवनः मतलब हवा, तो हम लिखते हैं यहाँ पर पवनः, हवा क्या हो रही है? करें हवा बह रही है, तो विकसित खिलता, नाचता, उड़ता, बहता, घरते, तो वहत मतलब बहता है, पवनः एक वचन है, वहत भी एक वचन है, इसलिए पवनः वहति, हवा बहती है, ये बन गया। फिर तीसरा करता है यहाँ पर पुष्पम, क्या है? पुष्पम, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, तो पुष्पम मतलब होता है एक फूल, पुष्पम मतलब एक फूल, क्या होता है फूल? विकसित खिलता है, एक खिलता है, तो यहाँ पर पुष्पम के साथ एक वचन का क्रियापद लिख देंगे, विकसति, पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। फिर अगला करता है यहाँ पर खगः, क्या है? खगः, खगः मतलब पक्षी, चिड़िया, पक्षी क्या करता है? पक्षी ती अकेला है इसलिए एक वचन का ती, पक्षी विकसत, उत्पतति, गर्जति, उत्पतति बचा हुआ है यहाँ पर, उत्पतत मतलब उड़ता है, तो अकेला है इसलिए ती का प्रयोग, तो हम लिख दिए उत्पतति, उत्पतति मतलब उड़ता है, पक्षी उड़ता है, खगः उत्पतति। फिर इसके बाद देखें अगला क्या है? मयूराः, अगला यहाँ पर लिख देंगे कर्ता में मयूराः। अब क्रिया में हम देखते हैं, क्रिया में क्या करेंगे हम? क्रिया में मोर क्या करेंगे? अब जो बचे हुए हैं ये नृत्यंत बचा हुआ है, और तीतः अंत बहुवचन है, मयूराः भी बहुवचन है, तो अंत ये भी बहुवचन है, तो हम लिख दिए यहाँ पर नृत्यंति, क्या लिख दिए? नृत्यंति, बहुत सारे मोर नाचते हैं। एक और बचा हुआ है बच्चों, देखो क्या बचा है? सिंहा मतलब बहुत सारे सिंह, बहुवचन है ये, यहाँ पर हमने लिख दिया सिंहा, बहुत सारे सिंह क्या करते हैं? कहा कि तो एक ही बचा हुआ है, क्या बचा है? गर्जंत, गरजते हैं, और अर्थ भी ठीक हो रहा है इसका, बहुवचन भी है, सिंहा बहुवचन है तो गर्जंत भी बहुवचन है, गर्जंत मतलब गरजते हैं। देखो वाक्य हमारे बन गए, कोकिले कूजतः, 2 कोयलें आवाज कर रही हैं, पवनः विकसति, हवा, पवनः बहति, हवा बहती है, पुष्पम विकसत, फूल खिलता है, खगः उत्पतति, चिड़िया उड़ती है, मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं, सिंहा गर्जन्ति, सिंह गरजते हैं। इस तरह से वाक्य बनाना है। मैंने कई बार बताया आपको कि आप ऐसे 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 करके नकल करके कहीं से पता नहीं कहाँ से देखते हैं बच्चे और ऐसा प्रयोग करके लिखते रहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। हमें इस तरह से ऐसे करके निशान बनाकर नहीं लिखना, इसमें लिखा उचित पदान संयोज्य वाक्यानि रचयेत्, तो हमें वाक्य बनाना है, इसको देख करके क्या करना है? वाक्य बनाना है। तो वाक्य में हमें इधर उधर करके ऐसा नहीं रखना है कि चाहे जो मन में आए उसी को लिख दें और कहें कि बन गया, आपको अच्छे से वाक्य बनाना है। तो इस तरह से 6th में आपने वाक्य भी बना लिया, तो आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, ये पूरे जितने भी बन रहे हैं आप इसको कर लिए, 6 का वाक्य भी बना लिए, 6 का वाक्य बन गया हमारा और अभ्यास पूरा हो गया। इतना ही था इसमें। इस तरह अच्छे से अभ्यास कर लेंगे और अभ्यास करके कापी हमें सबमिट कर देंगे। वही जो गूगल क्लास वर्क वाला जो लिंक बनाए हैं उसमें खोल करके आप करेंगे तो आपका जो नाम है उसके अंदर आपका असाइनमेंट आ जाएगा और मैं देख लूँगा कि आप कैसा कर रहे हैं।
तो ये पूरा अभ्यास आप फिर से अच्छे से देखेंगे और कॉपी में करेंगे। कहीं कोई मुश्किल मेरे समझ से नहीं आएगी, क्योंकि आपने देख लिया कि किस तरह से हम अभ्यास करके और एक-एक अच्छी तरह से वाक्यों को पूरा करके कॉपी में लिख देंगे। तो हमें लग रहा है कि कोई असुविधा नहीं होगी, और कोई मुश्किल हो तो हमें आप व्हाट्सएप करके, फ़ोन करके ज़रूर पूछ सकते हैं, अपनी शंकाएँ दूर कर सकते हैं, जिससे कि लिखने में कोई गलती न हो। तो अच्छे से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो। कोई कभी मुश्किल आए तो ज़रूर बताओ, और प्रसन्नता से अपने काम बच्चों करते रहो। हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।